हुसैन हाफे हया का मौसम उसूलो हुस्नो अमल कबानी के हुसैन यासे यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी के हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की शजर जवानी और हुसैन तेरी ये नूर जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी के हुसैन तेरा जो नाम लिखूं आगा हमारे हुसैन तेरा जो नाम लिखूं जिंदगी का पयाम उतरे अर्श से मेरे कलम के खातिर मलाइका का सलाम उतरे अर्श से आगा अर्श से मेरे कलम के खातिर मलाइका का सलाम उतरे कि दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने आगा दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने और जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने कि दीने रसूल पाक बचाया हुसैन ने और जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने कहते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ अरे सर को कटा के दीन बचाया हुसैन ने सर को कटा के हाँ सर को कटा के दीन बचाया हुसैन ने। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की अच्छी तादाद मौजूद है। जो नौजवान समझता है जाने मौला हुसैन के नाम पे कुर्बान उनकी आल पे कुर्बान सिर्फ वो दोनों हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। अब आपके लिए शायर क्या लिखते हैं कि जो हैरतों में ना डाले वो हैरानी कैसी हाँ हाँ जो हैरतों में ना डाले वो हैरानी कैसी और मैं ये सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी कि मेरे हुसैन हाँ हमारे हुसैन मुझे अरशे करबला की कसम अरे जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी तो तेरे काम ना आए हाँ जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत हर बंदा दोनों हाथों को बुलंद करे अकीदत के साथ उठाए नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया केजे रजा उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लह वला निद्द लहु वला दिद्द लहु वला वालिद लहु वला वलद लह वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला सानिय लहु वला खालिक लह वला मुदारिय लहु वला मुकाज़िम लहु वला मुकारिन लहु वला मुदानिय लह वला मिस्ल लहु वला मसील लहु वला मिसाल लहु वला ममासिल लह वल्लज़ी फ़र्दुन बिला निद्दिन समदुन बिला ऐबिन वित्रुन बिला कैफ वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा व हुवा अला कुल्li शैइन क़दीर। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व हबीब रब्बिना गैसना व गियासना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व नसीरना महबूबना मतलूबना मक़सूदना मक़सूमना मासूमना महफूज़ना माशूकना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व तबीब अरवाख़िना व तबीब अजसादिना
व तबीब अक़वालिना व तबीब अफ़आलिना व तबीब अअमालिना व तबीब ज़ाहिरिना व तबीब बातिनिना व तबीब अफ़कारिना व तबीब तसव्वुरातिना व तबीब अक़ाइदिना व हादी तरीक़िना व रौनक़ जुदरानिना व तबरीक़ बुयूतिना आलाना व औलाना अकमलना अजमलना अहसनना अरफाना अजदरना आज़मना अकरमना अजलाना अगलबना अशजाना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना अल्लज़ी अरसलहू बिलहक़्क़ि वल हुदा वजअलहू लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही कसीरन कसीरा सुम्मा अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए। आपको ठंड लगी हुई है जी? बोले तो सही। नहीं लगता ऐसे ही है कि सर्दी ज़्यादा है। ऐसे जम के बैठे हुए हैं जैसे किसी ने पाबंदी लगा दी है भी कोई हरकत नहीं करनी, कोई मुंह से अल्लाह रसूल का नाम सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहना, कोई मोहब्बत का इजहार नहीं करना। पाबंदी तो नहीं है, कोई दफ़ा वगैरह लगी हुई हो, कोई हालात ख़राब हो, कुछ भी नहीं। एक दफ़ा सारे कहें सुभान अल्लाह। मैंने खुतबा शरीफ पढ़ा, एक एक बात पे सुभान अल्लाह कहना हक बनता था। मैंने अपनी शान तो बयान की नहीं है, मैंने या अल्लाह की बात की या उसके रसूल की बात की। वो पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। मुझे हुक्म ये हुआ कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूं। मैं सिलसिलातन चिश्ती हूं, नक्शबंदी भी हूं एक जैसे और कादरी भी हूं, शाज़ली भी हूं एक जैसे, लेकिन गलबा मुझ पे सिलसिला चिश्तिया का है। और जो चिश्ती होते हैं वो फिर बैठते नहीं हैं, वो फड़कते रहते हैं ऐसे। हजरत मुजद्दिद साहब ने फरमाया कि नक्शबंदियों का मिजाज अफीमियों की तरह है, चिश्तियों के मिजाज मैखारों की तरह है। अफीमी जब अफीम खाता है तो फिर ऐसे ही करता है, यानी नक्शबंदी मुराकबे में चले जाते हैं। सर झुका लिया, यहां पर तवज्जो शुरू कर दी और मुराकिब हो गए। और फरमाया चिश्तियों का मिजाज मैखारों की तरह है।
2 घूंट इसके रसूल के पी लिए तो फिर बैठ ही नहीं पाते। लगता है आपको मैं समझा नहीं सका। मस्ताना साहब समझ आई आपको तो कह दें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, जरा मस्ती में आकर कहें सुभान अल्लाह। एक दफा सारे पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल मुस्तबीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल मुतहल्ललीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल काइमीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिस साइमीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिर राकिईन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिस साजिदीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदित तव्वाबीन मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिल मुनव्वरीन मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्ली अला करीमिना मुहम्मद सल्ली अला रहीमिना मुहम्मद सल्ली अला रऊफिना मुहम्मद सल्ली अला शफीना मुहम्मद सल्ली अला हसीनिना मुहम्मद सल्ली अला जमीलिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसको जरा देखते रहिएगा, गला जो सर पे ना तो ये साथ देता है, आप बेहतर जानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला इकबाल मुहम्मद सल्ली अला कमाल मुहम्मद सल्ली अला इकराम मुहम्मद सल्ली अला हाल अहवाल एहतवाल मुहम्मद सल्ली अला जमाल मुहम्मद सल्ली अला जमल जमाल मुहम्मद सल्ली अला अदब मुहम्मद सल्ली अला मुफरद मुहम्मद सल्ली अला जिस्म जस्म नज़्म इस्म मुहम्मद सल्ली अला शजर नज़र मुहम्मद सल्ली अला बहर बर्र मुहम्मद सल्ली अला तुराब अक़दाम मुहम्मद सल्ली अला रऊदत जिदार मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मन हुआ मुहम्मद, मुहम्मद कौन है? मन हुआ मुहम्मद, मुहम्मद हुवल इमाम खैरुल अनाम दलाइलुहु बिहुज्जतिन काइलतिन कातिलतिन ताहिरतिन ज़ाहिरतिन बादिरतिन जादिरतिन नादिरा मुत्किनतिन मुस्किनतिन मुस्किनतिन मुअमिनतिन मुअमनतिन मुअम्मनतिन मुकम्मलतिन मुशर्रफतिन मुदर्रबतिन मुनव्वरतिन मुअज़्ज़मतिन मुज़य्यनतिन बिजिस्म नज़ीमिन बिआयातिल कुरआनिल करीम। नशहदु अन्ना सय्यद सादातिना व रौनक जुदरानिना व हादी निज़ामिना व हादी तरीक़िना व हादी सबीलिना व रावी खलीलिना व शाफी अलीलिना मुबय्यिन कुरआनिना। अल्लाहुम्मा नशहदु अन्नहु रसूलुका व नबिय्युका व दलीलुका व खलीलुका व हबीबुका व वलिय्युका व नदिय्युका बिआयातिल कुरआनिल करीम। सल्ली अला मुहम्मद। मन हुवा मुहम्मद? मुहम्मद हुवा साहिब तहलीलिर रहमान मिनज़ ज़बूर वत तौरात वल इंजील वल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। सल्लि व सल्लिम व बारिकिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा अर्श पे भी जाके बैठ जाए ना, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा। जितनी शान मर्जी बयान करो, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है।
रब खालिक है, मोहम्मद अब्द है और अब्द खास है। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ले व सल्लिम व बारिकिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे मिलके कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुम्मा अशहदु नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्ले व सल्लिम व बारिकिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अदद नहवे मुहम्मदिन वबह मुहम्मदिन नुबह मुहम्मदिन कुरह मुहम्मदिन वबह मुहम्मदिन वजह मुहम्मदिन शिबह मुहम्मदिन फिकह मुहम्मदिन हुस्न मुहम्मदिन लौन लुदन मुहम्मदिन कदन मुहम्मदिन अलवान मुहम्मदिन ऐन मुहम्मदिन गैन मुहम्मदिन गस्न गुस्न मुहम्मदिन सतवे सजवे मुहम्मदिन बावे जावे लावे मुहम्मदिन वाहिय मुहम्मदिन दाइय मुहम्मदिन राय मुहम्मदिन जीनत मुहम्मदिन अज़मत मुहम्मदिन रिसालत मुहम्मदिन नबुव्वत मुहम्मदिन मतानत मुहम्मदिन सखावत मुहम्मदिन करामत मुहम्मदिन अज़मत मुहम्मदिन सखावत मुहम्मदिन अताए मुहम्मदिन सखावत मुहम्मदिन फतानत मुहम्मदिन मतानत मुहम्मदिन मिंबर मुहम्मदिन मेहराब मुहम्मदिन मीशाक मुहम्मदिन जीद जूद मुहम्मदिन जद्द मुहम्मदिन अजदाद मुहम्मदिन वजूद मुहम्मदिन जोहद मुहम्मदिन करामत मुहम्मदिन रोब मुहम्मदिन हैबत मुहम्मदिन वजाहत मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मन हुवा मुहम्मद? मुहम्मद असलुहु आदमीयुन व जिस्मुहु बशरियुन व हकीकतुहु नूरानियुन व नफ्सुहु कुदसियुन व रूहुहु मुलकियुन हसबुहु इब्राहीमियुन नसबुहु इस्माइलियुन लिसानुहु अरबियुन शख्सही इलवियुन नूरुहु कमरियुन बुकातुहु हिजाजियुन आलिल हिम्मा तलकिल लिसाने फसीहिल बयाने जलीलिल कद्र जमीलिल ज़िक्र हसीनिल खुल्क व हमीदल खल्क जमालिल अनाम हुलुफिल कलाम रुकनिल इस्लाम कुल्लिल ईमान बादी सलाम रसूलिल मलिकिल अल्लाम मुकिर्रिल बदा मदहरिश शरा वासी सदर नाशिखिल मिलल फासिखिल तब्बाल कसीरिल हया दाइमिल बुका अमीन अस्समा जजील अता ज़ैनिल अक्ल अफीफ नफ्स कातिल खवारिजिल कफरा अल्लज़ी अदलुहु ज़ाहिरुन व नूरुहु बाहिरुन व तरीक़ुहु अअज़म मिन हाजिन व सिराजु नूरिही वहाजुन सल्लि अला मुहम्मदिल क़ामूसिल इलाहिय्य वल कमाल गैरिल मुतनाहिय्य ज़िल्लिल्लाहि फिल आलम नुख़बत बनी आदम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मन हुवा मुहम्मद? मुहम्मद अल्लज़ी वुलिद मख्तूनन मक़तूउस सुर्रत मक़हूलन मदहूनन लतीफ़न नज़ीफ़न मनीफ़न अफ़ीफ़न हसीनन जमीलन रसूलन नबिय्यन मक़बूलन मअरूफ़न महमूदन नय्यरन मुनव्वरन ताहिरन मुताहरन शाफियन वाफियन काफिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मन हुवा मुहम्मद? मुहम्मद हुवा फ़ख्रुल आबाए वल उम्महात मिन आमिना इला हव्वा व मिन अब्दिल्ला इला आदम सलवातुल्लाहि व सलामुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सल्लि अला दावत मुहम्मद, सल्लि अला दीन मुहम्मद, सल्लि अला इस्लाम मुहम्मद, सल्लि अला ईमान मुहम्मद, सल्लि अला इरशाद मुहम्मद, सल्लि अला नसीहत मुहम्मद, सल्लि अला उम्मत मुहम्मद, सल्लि अला उम्म मुहम्मद, सल्लि अला मिल्लत मुहम्मद, सल्लि अला मक्कत मुहम्मद, सल्लि अला मदीनत मुहम्मद, सल्लि अला बैत मुहम्मद, सल्लि अला असहाब मुहम्मद, सल्लि अला औलाद मुहम्मद, सल्लि अला अबनाए मुहम्मद, सल्लि अला बनात मुहम्मद, सल्लि अला अज़वाज मुहम्मद, सल्लि अला बियान लिसान कुरान फुरकान मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
मन हुआ मुहम्मद, मुहम्मद हुआ साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल आलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद वल आलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम सय्यद अल अरब वल अजम इस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्सुद दुहा मुहम्मद बद्रुद दुजा मुहम्मद सदरुल उला मुहम्मद नूरुल हुदा मुहम्मद काफिल बरा मुहम्मद जमील शयम मुहम्मद शफीउल उम्म में साहिबुल जूद वल करम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मन हुआ मुहम्मद, अहमदुल मुहम्मद, हामिदुल मुहम्मद, महमूदुल मुहम्मद, दाइन मुहम्मद, हादिन मुहम्मद, महदिन मुहम्मद, हकीमुल मुहम्मद, हाकिमुल मुहम्मद, हकमुल मुहम्मद, मुहक्कमुल मुहम्मद, शाफी मुहम्मद, शफीउल मुहम्मद, मुशफ़्फ़उल मुहम्मद, शफीउल मुहम्मद, नूरुल मुहम्मद, मुनव्वरुल मुहम्मद, मुनव्विरुल मुहम्मद, अनवारुल मुहम्मद, ज़ैनुल मुहम्मद, मुज़य्यनुल मुहम्मद, बशीरुल मुहम्मद, मुबश्शिरुल मुहम्मद, मुबश्शिरुल मुहम्मद, नज़ीरुल मुहम्मद, मक्कीयुल मुहम्मद, मदनीयुल मुहम्मद, अरबियुल मुहम्मद, हिजाज़ियुल मुहम्मद, करशीयुल मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद, मुज़म्मिलुल मुहम्मद, मुद्दस्सिरुल मुहम्मद, व रफ़अना लक ज़िक्रक मुहम्मद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम मुहम्मद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुहम्मद सिराजम मुनीरा मुहम्मद दाइयन लिल्लाहि बिइज़निही मुहम्मद व रफ़अना लक ज़िक्रक मुहम्मद अलम नशरक मुहम्मद लक सदरक मुहम्मद वद्दुहा मुहम्मद वल्लैलि इज़ा सजा मुहम्मद व मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा मुहम्मद यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम मुहम्मद नून मुहम्मद काफ मुहम्मद अलिफ लाम मीम मुहम्मद अलिफ लाम रा मुहम्मद अलिफ लाम मीम साद मुहम्मद काफ हा या ऐन साद अव्वलुल मुहम्मद आखिरुल मुहम्मद ज़ाहिरुल मुहम्मद बातिनुल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सल्लि अला अमामत मुहम्मद, सल्लि अला रास मुहम्मद, सल्लि अला शार मुहम्मद, सल्लि अला जबहत मुहम्मद, सल्लि अला हाजिब मुहम्मद, सल्लि अला ऐन उयून आयान मुहम्मद, सल्लि अला खद्द मुहम्मद, सल्लि अला अल्फ मुहम्मद, सल्लि अला शमामत मुहम्मद, सल्लि अला शफतैन मुहम्मद, सल्लि अला शवारिब मुहम्मद। अब जब हुजूर पर ये रहमतें वहां से नाजिल हो रही होंगी तो सरकार तवज्जो फरमाएंगे, कौन है जो गांची पाड़े की लकड़ा गली में मेरे सर से लेकर पांव तक हर वजूद के उज़ पर दुरूद भेज रहा। ये दुरूद शरीफ सिर्फ सरकार की तवज्जो हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है, और जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो तवज्जो ऐसे होती है, और आप महसूस कर रहे होंगे दिलों के अंदर, अगर आपके हवास सलामत हैं और आपके दिलों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है तो वहां की बादे सबा, अगरचे के रात का ये पिछला पैर शुरू होने वाला है, बादे सबा होती है सुबह की ठंडी हवा, लेकिन जब मदीने से रात के पिछले पहर में हवा चलती है तो हम उसे भी सुबह की ठंडी हवा से ताबीर करते हैं, चूंकि ये हवा आम कूचे से नहीं आ रही, ये उस कूचे से आ रही है जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो कुछ भी हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं। मैंने कहा मिर्जा तू जितना मर्जी जोर लगा ले, चलें अब शुरू कर देते हैं तकरीर। मेरा और मिर्जे का कोई लेवल नहीं है, लेवल, क्योंकि वो अब लेवल पे बात करता है। वो कहता है कि मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीब साहब आए मेरे मुकाबले में। मैंने कहा हम भी तुझे अपने लेवल का नहीं समझते,
चूंकि हम मौला अली की औलाद हैं, गाजी अब्बास अलमदार की औलाद हैं, तेरा हमारा लेवल क्या है? लेकिन बोलते इसलिए हैं कि जब तू डाका मारेगा, जब तू तशकीक पैदा करेगा, जब तू शुभात हमारे नौजवानों के जहन में पैदा करेगा, हमेशा याद रखिएगा जो अकीदे के लिहाज से पुख्ता होते हैं वो ऐसे दाम में नहीं आते। हमेशा कच्चे दिमागों के लोग, जिनको अकीदे से कोई शनासाई नहीं है, आपके ज़हनों में इस बात को ताज़ा करने के लिए एक बात करने लगा हूं। ये जो एतराज़ात आज के दौर में इसने शुरू किए हैं, आप क्या समझते हैं ये पहली मर्तबा हुआ है? बोले तो सही। इससे पहले आप किसी बंदे का नाम बता सकते हैं जिसने ये काम किया हो? बोलें सही, कोई खड़ा होकर बता दे। ये काम इससे पहले भी हो चुका है, ये कोई पहला आदमी नहीं है। मुस्तशरिकीन ये काम बहुत सालों पहले कर चुके हैं, कुरान पर एतराज कर चुके हैं, रसूलुल्लाह की हदीस पर एतराज कर चुके हैं, औलिया उम्मत पर एतराज कर चुके हैं, मोजज़ात पर एतराज कर चुके हैं, करामात पे एतराज कर चुके हैं, तसव्वुफ पे एतराजात कर चुके हैं। लेकिन उनके एतराजात को हमारे उलमा ने ऐसे जूते की नोक पे उछाल के रख दिया और दुनिया को बता दिया अल्लाह का कुरान कल भी सच्चा था, मुस्तफा का फरमान कल भी सच्चा था, औलिया की करामात कल भी हक बहक थी, और अल्लाह का कलाम मुस्तफा का फरमान आज भी सच्चा है, औलिया की करामात आज भी हक बहक है। मुंह की खानी पड़ी उन्हें और आज भी खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? बोलो तो सही। यहां कोई बंदा खड़ा हो जाए और मुझसे सवाल शुरू कर दे तो मेरा हक बनता है ना मैं जवाब दूं। मैं एक बात करता हूं, एक हवाला पेश करता हूं, और या कराम की शान में कोई वाकया पेश करता हूं, तो कोई आदमी खड़ा हो जाए और मुझे कहे कि आपने ये करामत बयान की है गौसे आजम की, तो मेरा काम है कि मैं उसको कुरान और सुन्नत से साबित करूं। कुरान खुली किताब है। अल्लाह फरमाता है कोई खुश्क तर ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने कुरान में बयान न कर दिया हो। हर शय को हमने कुरान में बयान किया है। निकालना अहले इल्म का काम है या फिर अहले मारिफत का काम है, और जहां पर बात समझ ना आए, मसला फंस जाए और फंस का शिकार हो जाए, अल्लाह फरमाता है फसालू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम फंस जाओ किसी ऐसे मामले में कि तुम्हारा इल्म जवाब दे जाए, तो फरमाया फिर चुप करके बैठना मत, एतराज भी ना करना, बल्कि उनके पास चले जाना जो अल्लाह के जिक्र में हर वक्त मगन रहते हैं। फरमाया फिर गौसे आजम की बारगाह में जाना, फिर हिंद के ताजदार की बारगाह में जाना, फिर बरेली के बादशाह की बारगाह में जाना, फिर पाकपतन के फरीद के पास चले जाना, फिर दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास जाना, फिर दिल्ली के बादशाह निजामुद्दीन महबूबे इलाह की बारगाह में जाना, कभी गोल्डे के ताजदार की बारगाह में हाजिरी देना, कभी पीरे सियाल के पास जाना, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी चले जाना, कभी इमाम बरी सरकार चले जाना, कभी सैमन के कलंदर की बारगाह में चले जाना। ये कौन लोग हैं? इनकी तारीफ क्या है? इनका जिक्र कहां है कुरान में? सूरह फातिहा आती है आपको? क्या है सूरह फातिहा जी? दो चार बंदों को आती है, सारों को आती है। बेटा आपको भी आती है? खड़े हो जाए जरा सुना दो। माशाअल्लाह, ये है कुरान का एजाज। छोटा सा बच्चा है, सूरह फातिहा याद है, और भी कुछ सूरतें याद होंगी, कई चीजें याद होंगी। फातिहा के दो हिस्से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक हिस्सा है, ये अल्लाह की हम्द है, उसकी शानें बयान हुई हैं। यहां तक खुदा की तारीफ है कि हम उस रब के लिए जो आलमीन को पालने वाला है, जो अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी है, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। एक माना ये है, एक माना ये कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरा ही दीदार चाहते हैं। यहां तक तो उसकी बात है। आगे कहता है बाबे शाही कोई नहीं। क्या कहता है बाबे? मैंने कहा पुत्र आगे बाबे की गल आ रही है, आगे आ रही है बाबों की बात। अगर बाबे शाह ना होते तो अल्लाह ने जिस फातिहा को हर नमाज का हिस्सा बनाया, फर्ज हो या सुनन, नवाफिल हो या मुस्तहब, तहज्जुद हो या इशराक, ताश्त हो या अवाबीन, नमाज तरावी हो या क़ियामुल लैल, नमाज इस्तिस्का हो या नमाज हाजत, जितनी भी नमाजें उठा लें जो खास उसकी इबादत में से है, उनमें फातिहा को लाजिम करार दे दिया। इमाम के पीछे इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेंगे, तन्हा होंगे तो आप खुद पढ़ेंगे, लाजिम है, पढ़ना पड़ेगा। आदि उसकी तारीफ है, आदि बाबों की बात है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां बात खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसकी तारीफ के लायक वही है, तारीफ हो चुकी। लेकिन आगे कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और नमाज में खड़े होकर मेरी तारीफ करने वाले, मुझे आलमीन का रब कहकर पुकारने वाले, मुझे रहमान कहने वाले, रहीम कहने वाले, मालिक यौमिद्दीन कहने वाले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की सदा लगाने वाले, सुन, अगर हिदायत चाहता है तो मेरी बारगाह में इल्तिजा कर, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। यानी इतनी तारीफ करने के बावजूद अभी सीधे रास्ते पर चला। आप नहीं समझे मेरी बात? टिश्यू पेपर देना यार, मैं पसीना साफ कर लूं, इतने में ये समझ ले मेरी बात। इतनी तारीफ कराने के बाद भी कहता है अभी नहीं, सब्र करो, मुझसे मांगो, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह, ये सीधा रास्ता कौन सा है? ये किस तरफ को जाता है? इसके निशानात क्या हैं? हम कैसे सीधे रास्ते पर चलकर तेरी बारगाह तक पहुंचेंगे? फरमाया सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, किनका? लोग कौन है? लोगों से मुराद बाबे हैं। और बोलो तो सही, और पीछे वाले भी बोल पड़ो, कौन है? बोलो, बाबे हैं। चूंकि आजकल टर्म चल रही है बाबा, तो लिहाजा मैंने तर्जमा वही किया, सिरातल लज़ीना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना, उन लोगों के रास्ते पर, यानी उन बाबों के रास्ते पर। मुझे भी लोग बाबा कहते हैं। आज मैंने खुरम मेमन साहब को फोन किया तो मुझे कहते बाबा जी क्या हाल है, हालांकि मुझसे 15 साल बड़े होंगे। तो मैंने गुस्सा तो नहीं किया, मैंने उनसे ये तो नहीं कहा मेरी दाढ़ी काली है, मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है, आपने मुझे बाबा बना दिया, मैं कोई आपको बाबा लगता हूं? नहीं, मैं जान गया बंदा कहने वाला अकीदत से कह रहा है, मोहब्बत से कह रहा है, मुस्तफा का गुलाम समझते हुए कह रहा है, हुजूर की बारगाह का अदना नौकर चौकीदार समझते हुए मुझे बाबा कह रहा है। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो, हर नमाज में एक बार नहीं बार बार मांगो। 17 रकातें पढ़ो इशा की, तो कितनी बार मांगना? या अल्लाह एक बार काफी नहीं है, ये बार बार मंगवा रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। रास्ता किन का? फरमाया उनका। अनअमता अलैहिम, मुझसे कहो अल्लाह उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूब,
साथ ये भी कह दिया कि उनके रास्ते पर न चलने की मुझसे दुआ करो जिन पर हमारा गजब नाजिल हुआ, जिन्हें हमने भटका दिया, जिनसे हमने रास्ते की रोशनी को खींच लिया, जिनको हमने अंधेरों में भटका के रख दिया। या अल्लाह, ये अनमता कौन है? ये कौन लोग है अनमता? और मैं हम तुम्हें बताएंगे अनमता कौन है, जिन पर हमारा इनाम है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया इनाम याफ्ता वो हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। उनमें नबी हैं, उनमें सिद्दीकीन हैं, उनमें शुहदा हैं, वस्सालिहीन, और उनमें बाबे हैं। भाई गौसे आजम बाबे हैं, पाकपतन का फरीद बाबा है, हिंद का सुल्तान बाबा है, दिल्ली का निजाम बाबा है, गोल्डे का मेहरे अली बाबा है, मुखड़ का मोहम्मद अली बाबा है, सियाल का शमसुल आरिफीन बाबा है, तोसे का पीर पठान बाबा है, चिश्तिया का नूरे मोहम्मद महारवी उम्मत का बाबा है, नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी उम्मत का बाबा है, अब्दुल्ला शाह गाजी उम्मत का बाबा है, फुजैल इब्ने अय्याज उम्मत का बाबा है, हसन बसरी उम्मत का बाबा है, इब्राहिम बिन अदम बल्खी बादशाह उम्मत का बाबा है, मौला अली उम्मत का बाबा है, उस्मान गनी उम्मत का बाबा है, फारूक आजम उम्मत का बाबा है, सिद्दीक अकबर उम्मत का बाबा है। कहता है बाबे शाही कोई नहीं। कितने बाबे बैठे हुए हैं? वो पीछे एक बाबा जी बैठे हुए। नाराज तो नहीं होते आप बाबा कहने से? दाढ़ी आपकी सफेद है, उम्र कितनी हो गई? 60 साल हो गई आपकी बाबा जी? 58 साल हो गई। ये भी कुर्सियों पे बाबे बैठे हुए। कहता है बाबे शाही कोई नहीं। मैंने कहा जिन बाबों की तू बात कर रहा है ना, वो तो बहुत बड़ी शाय हैं, जिन्हें लोग दुनिया में कुछ नहीं समझते। आज तुझे उनकी शान बताऊं। ये जो बाबे बैठे हुए सफेद दाढ़ियों वाले, उमर रशीदा, मेरे पाक नबी ने फरमाया, ओ लोगों सुन लो, तुम्हारे घरों की बरकत तुम्हारे बाबों की वजह से है। अब क्या नतीजा निकला? बिशाई कोई नहीं, ये नतीजा है। बोलो तो सही। अगर शाय कोई नहीं तो फिर बरकत भी। मुस्तफा फरमाते हैं ये तुम्हारे घरों के बाबे। ये नहीं फरमाया कि बाबा नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। फरमाया अगर बाबा है, बुढ़ापे की उम्र में है, तो सुन लो, तुम्हारे घरों की बरकत इन बाबों की वजह से है। फरमाया तुम्हें तुम्हारा रिज़्क़ इन बाबों की वजह से दिया जाता है। ये शाही कोई। हज कितने का हो रहा है? हज जी काशिफ साहब कह रहे थे दुआ करें इस साल में हज पे चला जाऊं। 12 लाख नहीं ज्यादा का है, क्योंकि आप सेठ हैं, आपका कम से कम 30 लाख में होगा। ये मेरे जैसे दरवेश को अगर जाना पड़ जाए तो उसका 10-12 लाख में हो जाएगा। आपको तो 30 लाख में एक अच्छा होटल चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको ले जाए, आप सबको ले जाए, मुझे भी ले जाए, हमारे मुकद्दर में कर दे, हर साल कर दे। 12 लाख में हो रहा है, 20 में भी हो रहा है, 25 में भी, 30 में भी। जितना गोट डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। रिहाइश हज नहीं, हज तो हज है, चाहे 12 में हो चाहे 12 के बगैर हो, हज हज है। जब इंसान हज कर लेता है, वालेकुम सलाम, जब हज करके वापस आ जाता है। अच्छा, हज क्या है? हज क्या चीज है? तवज्जो मेरी, मैं बात समझाना चाह रहा हूं। हज क्या चीज है? इबादत है, फर्ज है। हज में कितने हजार नफल पढ़ने? जी कोई नहीं पढ़ने।
फिर भी हज हो जाएगा। अगर कोई आदमी कुरान की तिलावत भी ना करे, माशाअल्लाह, अरफात में जाकर बस वकूफ अरफात कर ले, रुकन है, हज हो गया। ना कोई नफल ना कोई कुरान की तिलावत करेगा तो बुलंदी मिलेगी, दर्जे बुलंद होंगे, अल्लाह और राजी हो जाएगा, नेकियां मिलेंगी, सवाब मिलेगा, अल्लाह की बारगाह के करीब होता चला जाएगा। लेकिन कुछ भी ना करे, वकूफ अरफात कर ले, उसका हज हो जाएगा। लेकिन सुनो, अरे जब जाते हो काबतुल्लाह में, कहता है बाबे शह कोई नहीं है। मैंने कहा पूरा हज एक शह भी ऐसी नहीं है हज के दौरान जो किसी ना किसी बाबे की अदा ना हो। अगर बाबे शह ना होते तो अल्लाह उनकी अदाओं को हज बनाता। बोलो तो सही, आप बोलते नहीं हो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कहता है इस बात पे आप गुस्सा तो नहीं हो रहे? आप हो भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, मैंने तो बात करनी है। क्योंकि अगर 2 घंटे आप उसको सुन लेते तो 15 मिनट मुझे भी सुन लें। मुझे सुन लेंगे तो इंशाल्लाह उसको सुनने की आदत नहीं रहेगी, और जब सुनेंगे तो उसे कान से पकड़ेंगे। झूठ बोलता है, बकवास करता है, किसी बयानी करता है, तोहमतें लगाता है, बोतान और इल्जामात तराशता है। कुरान सामने रख के, बुखारी सामने रख के, शाको सबाक से हटाकर हमारे असलाफ पर गुफ्तगू करता है। अपनी जुबान को बंद कर ले और बस जुबानी छोड़ दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। दुआ कर खुदा तुझे बाबों के रास्ते पे चलने की तौफीक दे दे। चलो अब लंबी बहस नहीं करते। हज करने चले गए, 12 लाख लगाया, 15 लगाया, हज करके वापस आ गया, सही मामलात किए, कोई वर्का मिला, गारंटी मिली, कबूल है कि मरदूद है? नहीं मिली। गया, सारे काम ठीक किए, मनासिक सारे के सारे, वापस आ गया, लेकिन गारंटी कबूल है या मरदूद है कुछ पता नहीं है, हवा में काम है। आओ तुम्हें वो बात बताऊं बाबों की। ये बाबे खास नहीं है, ये आम बाबे हैं जो घर में बैठे हुए हैं, एक बाबा और एक बाबी। भाई बाबी भी तो जरूरी है ना, ये सारी कायनात बाबियों से तो आई है। बाबी ना हो तो बाबा क्या करेगा? औलाद कैसे होगी? निजाम कैसे चलेगा? एक है बाबा और एक घर की बाबी है। अरे रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे और आपकी आकाए नेमत ने फरमाया, जब अपने घर में दाखिल हो तो घर में बैठे हुए बाबे के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डाल दे, अल्लाह तुझे मकबूल हज का सवाब अता कर देगा। ये कहता है बाबे शाही कोई नहीं। और मैं कहता हूं बाबे का चेहरा देखने से ये वो बाबा नहीं है जो तकवे के आला दर्जे पर है, ये वो बाबा नहीं है जो गौसे आजम है, ये वो बाबा नहीं है जो सेवन का कलंदर है। अरे ये घर का आम बाबा है। इसके चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिल रहा है। अच्छा, हज साल में कितनी बार होता है? 11 बार? ये 15? एक बार सिर्फ? एक बार 365 एक दफा होता है। मुहर्रम के महीने में होता है जी, रबीउल अव्वल में जी, जिलहज के किसी दिन भी हो जाता है, 10 तारीख। अच्छा, अगर 9 को कर लें तो फिर यहां इख्तिलाफ पैदा हो गया। हाँ, अगर 8 को कर लें तो फिर 7 को, जगह तो वही है। अरफात आगे पीछे तो नहीं चला जाता 8-9 को, उधर ही है। अगर आप 9 को नहीं 6 को खड़े हो जाएं जाकर, या 11 के बाद चले जाएं, आज होगा। क्यों जी? अल्लाह ने उस दिन किया है, अल्लाह तो करता ही नहीं है। आज तो उसके लिए किया जाता है। मालूम हुआ ये भी उम्मत के किसी बाबे की अदा है, और उस बाबे का नाम मुस्तफा है। कुरान कहता है नमाज को अपने औकात मुकर्ररा पर अदा करो, लेकिन हज के दौरान एक वक्त ऐसा आता है सूरज गरूब हो रहा है और मगरिब नहीं अदा की जा रही। अरे मौलवियों पढ़ो नमाज, सूरज, उन्होंने कहा नहीं पढ़नी। हमने कहा भाई अल्लाह कहता है नमाज को वक्त मुकर्ररा पर अदा करो। सारी जिंदगी पैगाम यही दिया, नमाज वक्त मुकर्ररा पर, और यहां तो नमाज उन्होंने कहा नहीं पढ़नी। कहां पढ़ेंगे? उन्होंने कहा
मुज़दलिफा में जाके पढ़ेंगे। हमने कहा 12 बज जाएंगे, उन्होंने कहा 12 बजे पढ़ेंगे फिर भी अदा होगी। भाई ये क्यों है? कहा ये जो उम्मत का सबसे बड़ा बाबा मोहम्मद मुस्तफा है ना, ये उनकी अदा है। हुक्म कुरान का क्या है, लेकिन अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अच्छा कब होता है हज? ज़िलहज में होता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। या रसूलुल्लाह, फिर ये जो घर के बाबे और बाबियां हैं इनको भी साल में एक बार ही देखे? फरमाया नहीं, दिन में 24,000 बार देख, तुझे 24,000 मकबूल हजों का सवाब मिलेगा। तू इनको जितनी बार मोहब्बत की निगाह से देखेगा सवाब मिलता चला जाएगा। मेरा सवाल यह है कि घर का एक आम बाबा, अरे जो नमाज भी मुकम्मल नहीं पढ़ता, रोजे भी खा जाता है, जो दीगर अहकामात शरीयत पे भी मुकम्मल अमल नहीं करता, लेकिन उस औलाद के लिए उस बाबे का चेहरा देखना मोहब्बत की निगाह से मकबूल हज का सवाब। अब बताओ बाबे शाह है कि कोई नहीं? ये जो घर की बाबी है ना और बाबा, ये ऐसे अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देना, उनकी दुआ अर्शे इलाही से जाके टकरा जाती है। ये जो घर की बाबी है, कहते शाही कोई नहीं, शाही कोई नहीं। मैंने कहा मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। ये जो अम्मा घर में बैठी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल जन्नतु तख्त अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत मां के कदमों के नीचे है। वो जन्नत जिसकी कुरान तारीफ करता है, जिसके अंदर हुरो गिलमात है, गिलमान है, जिसके अंदर फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, जिसके अंदर मसहरियां लगी हुई हैं, जिसके अंदर शराब की बोतलें अरे मुश्क के ढक्कनों के साथ बंद करके रब ने सजा के रखी हुई है, जहां अबारीक है, जहां बेहतरीन गिलास है, जहां शहद की नहरें हैं, जहां दूध की नहरें हैं, जहां कभी अंधेरा नहीं होगा, जहां जो इंसान चाहेगा उसे वो मुयस्सर आ जाएगा। उस जन्नत के बारे में मुस्तफा ने कहा ये जन्नत तेरी मां के कदमों तले है। या रसूलल्लाह, मां नेको, फरमाया हमने ये शर्त नहीं लगाई, हमारी शर्त एक है कि मां हो, जैसी भी हो, तुम्हारी जन्नत उसके कदमों तले है। मैंने कहा एक आम औरत जिसे मां की सिफत नसीब हो जाए तो उसकी खिदमत करने से जन्नत मिलती है। अगर के मां कोठे की तवाइफ ही क्यों ना हो, अगर वो मां है तो उसकी औलाद की जन्नत उसके कदमों तले पड़ी हुई है। उसका किरदार, उसका गुनाह अपनी जगह पर। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर मां गैर मुस्लिमा हो, ईसाई हो, यहूदी हो और अपने माबद में इबादत करने जाए तो कहा बेटा छोड़ने ना जाए, लेकिन जब उसके वापसी का वक्त हो जाए तो सवारी ले जाए और उसे बिठाकर घर में लेकर आए। तवज्जो है? सो गए हैं, हाथ खड़ा करें जो जो बंदे सो गए हैं। माशाल्लाह सारे ही सोए हुए। हमारी तकरीर के दरमियान सो जाते हैं और उसकी बड़े गौर से सुनते हैं, क्योंकि सुबह मौलवी से सवाल करने सारे जाते हैं, भाई वो तो ये कहता बुखारी में ये आया है। उसकी तकरीर के दौरान बेशक सो जाया करें, हमारी में जागते रहा करें, क्योंकि हम आले सुन्नत के चौकीदार हैं। हमने आपको बताना है, कलमा हक की कसम है, उसकी इज्जतों की बिरियाई की कसम है, उसके जलाल की कसम है, उसकी कुदरतों की कसम है, उसके इख्तियारात की कसम है, उसकी खालिकियत की कसम है। अकीदा आले सुन्नत कल भी सही था, आज भी सही है, सुबह क़यामत तक हक बहक है। ये आपके केमाड़ी के अंदर, कराची की केमाड़ी में मस्जिद तौहीद के अंदर एक मौलवी हुआ था, आप नाम जानते हैं उसका? कराची में रहते हैं, वो मर गया। वो छोटे छोटे किताबचे निकालता था, छोटे छोटे किताबचे। कब्रों पे जाना हराम है, उर्स मनाना हराम है, फलां करना हराम है।
ये सारा चरबा उसी का है, मसूदुद्दीन उस्मानी का। आपके माड़ी से वो छोटी सी मस्जिद है ना, उसका जनाजा कितना था? आधी साफ। मैं बता रहा हूं आपको, जो अल्लाह वालों के मुखालिफ होते हैं, सूरह अल्लाह पाक ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर एक कुत्ते का जिक्र फरमाया। किसका? आप कहते हैं वकल्बुहुम, कितनी नेकियां मिली? 50 नेकियां, क्योंकि कुत्ता उनका है। असहाबे काफ ने बादशाह की बात मानने से इनकार किया जो उसके दावे थे। उन्होंने कहा हम मुवाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं, हम तेरी बात नहीं मान सकते। उसने टाइम दिया, ये रात को निकल गए कि मरवा देगा। एक पहाड़ के करीब पहुंचे, पीछे एक कुत्ता आ रहा था। इन्होंने कुत्ते को देखा तो इन्होंने पत्थर उठा के मारा। कुत्ता फिर भी आगे आता जाए, ये फिर मारे, वो फिर आगे। इनका ख्याल ये था कि कुत्ते वीरान जगहों पर नहीं रहते, जहां कुत्ते होंगे वहां आबादी का पता चलेगा। ये हमारे पीछे होगा, हम कहीं पर भी जाएंगे, किसी गार में ठहरते हैं, बादशाह के मुखबरों को खबर होगी कि यहां पर ठहरे हुए, कुत्ते की वजह से हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने मारे पत्थर। कुत्ते ने कहा या अल्लाह, जुबान मुंह में रखी है ना, कुव्वत गोयाई भी दे। अल्लाह पाक ने कुत्ते को बोलने की ताकत दी। कुत्ते ने पूछा अल्लाह वालों मुझे मारते क्यों हो? मुझे क्यों पत्थर मारते हो? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे पीछे जा रहा हूं। जिसे तुम खुदा मानते हो मैं भी उसे मानता हूं, मुझे मारते क्यों हो? उन्होंने कहा तू कुत्ता है, तू, बड़े मजे की बात आ रही है, तू कुत्ता है, तेरा काम है भौंकना और तू भौंकेगा। जब तू भौंकेगा तो हमारी खबर मिलेगी उन्हें जाकर। उसने कहा बात सुनो, कुत्ता जरूर हूं, भौंकना मेरी आदत है, लेकिन इतना मुझे भी मालूम है अल्लाह वालों को भौंका नहीं जाता। मैं कुत्ता जरूर हूं, बेअदब नहीं हूं। ना मैं भौंका ते ना मैं टोका ते ना मैं शोर मचाऊं। आपके संग इसलिए चल रहा हूं, वलियां दे संग रल के यारो मता मैं भी बख्शे आ जाऊं। गारे उस काफ, असाबे काफ उस गार में चले गए और कुत्ता बाजू फैला के बाहर बैठ गया। अल्लाह ने बाजू फैलाने का जिक्र भी कुरान बना दिया। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है। आप कुरान उठा के पढ़िए, अल्लाह बार बार कहता है। 4 वो थे और 5वां उनका कुत्ता, 5 वो थे या 6ठा उनका कुत्ता, 6 वो थे और 7वां उनका कुत्ता। मालूम हुआ जब जब असहाबे काफ का जिक्र होगा, कुत्ते का जिक्र साथ मौजूद रहेगा। क्योंकि कुत्ता भी अदब नहीं है, बाअदब है। वो हमने कहा कुत्ते की तरह हो जा, और कुत्ते से सीख ले। उसे मालूम था बेअदबी नहीं करते, गुस्ताखियां नहीं करते। ये हमारे उलमा बयान करते, गौसे आजम का धोबी और गौसे आजम का कुत्ता। अच्छा, वो वाकया मारूफ है। अब उसका मजाक बना के जी कब्र में गौसे आजम से या टार्जन का अंदाजा कर। यानी इतनी हया नहीं है कि जिस शख्सियत पर उम्मत ने इजमा किया है। आप उलमाए देवबंद की किताबें उठा के पढ़े, मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने कितनी जगह पर इफादत यौमिया में बात लिखी है। उन्होंने कहा गौसुल आजम ने यह फरमाया। वो ये नहीं कहते अल्लामा अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, वो जहां जहां नाम लेते कहते गौसे आजम ने यह फरमाया। गौसे, उन्होंने भी ये वाकया लिखा, ये कुत्ते वाला धोबी वाला वाकया उन्होंने भी लिखा है। लेकिन हालात ये है, अब वजूहात क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मगरिब को मालूम है कि जब तक इनको अल्लाह वालों से दूर नहीं करेंगे,
इनको हम दूसरे ट्रैक पे नहीं लेके जा सकते। लिहाजा ऐसी बेअदबियां करो कि इनके दिमागों से अदब निकल जाए, और जैसे ही अदब निकलेगा, अब एक जगह क्लास लगी हुई है, एक स्टूडेंट सवाल करता है मिर्जा जेलवी से, वो कहता है मैं टीचर हूं, मुझ पर सवाल ना करो, मुझसे जवाब सुनो। मैंने कहा बंदा खुदा, टीचरों से ही बच्चे सवाल करते हैं, और जब तक समझ ना आए तब तक सवाल करते हैं। आप सवाल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। हमें ना आता हुआ हम कहेंगे चले कल मिलने, कल भी ना हुआ हम कहेंगे परसों मिलने, परसों भी ना हुआ हफ्ते का टाइम देंगे, किताबें खोलेंगे, पन्ने खोलेंगे, वर्के उल्टाएंगे, सवाल देखेंगे। अगर फिर भी ना मिले तो फिर किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाएंगे कि बात समझ नहीं आ रही, वहां कदम रखने की देर होगी कि मालिक सारे दरीचे खोल के रख देंगे। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम मुअल्लिम हैं, आप स्टूडेंट हैं, लिहाजा बस आप सुनते चले जाए जो हम कहते हैं। मैंने कहा तू बुखारी की पूरी नहीं मान रहा, हम तेरी कैसे मान लें? तो मुस्लिम की नहीं मानता, हम तेरी कैसे मान ले? तू कुशहरी को नहीं मान रहा, हम तेरी कैसे मान ले? तेरी औकात क्या है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? तेरा मकाम क्या है? तेरा मर्तबा क्या है? इतने ढेरों उलमा जिन्होंने सारी जिंदगी, अब आप क्या समझते हैं? अच्छा, एक मसला उसने बयान किया, तवज्जो कीजिए। खड़े होकर पेशाब करना, आप बताएं जायज है ना जायज है? जी सारे कहते हैं ना जायज है। यार जायज भी तो हो सकता है जी, पक्की बात है। अगर मैं हदीस दिखा दूं तो फिर मैं हदीस दिखा दूं तो फिर कि रसूलुल्लाह ने खड़े होकर पेशाब फरमाया जी, तो मैं दिखा देता हूं आपको। सियासता में तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका सियाको सबाक क्या है, उसका पस मंजर क्या है? जोर असर इकट्ठी पढ़ना और मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ना। मैं हदीस दिखा दूं तो फिर, और सही हदीस दिखाऊं फिर, तो क्या ये सारी हदीसें मिर्जा ने पहली बार पढ़ी हैं? पिछले बाबों को पता ही नहीं था, बुखारी को नहीं पता था, मुस्लिम को नहीं पता था, साहिब तिरमिज़ी खुद लिख रहे हैं उन्हें नहीं मालूम हुआ, अबू दाऊद को नहीं पता चला, साहिब सही इब्न हिब्बान को नहीं पता चला, इमाम मालिक को नहीं पता चला, सारे 5 वक्तों में पढ़ते रहे। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जोर असर को इकट्ठा पढ़ा, फिर मगरिब इशा को इकट्ठा पढ़ा। जनाब अब्बास ने सवाल किया, या रसूलल्लाह बारिश नहीं है, कीचड़ नहीं है, सर्दी नहीं है, धुंध नहीं है, ठंड नहीं है, आज आपने दो मिला के पढ़ दी। आपने फरमाया मैंने उम्मत से तंगी को उठा दिया। कभी अगर ऐसे हालात बन जाए तो मेरी उम्मत अगर कभी, ये नहीं कल से आप शुरू कर दे जाके, तरीका वही है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फरमाया जब तंगी आ जाए, ऐसी सूरत हाल बन जाए कि औकात मामलात कि आपके पास यानी बहुत बारिश है, तूफान है, आंधी है, बर्फबारी है, घर से नहीं निकल पाते, इतनी ठंड है, तो फरमाया उस वक्त ये तंगी का अद-दरूरात तुबीहुल माज़ूरात, जरूरत हराम चीज को भी मुबाह कर देती है। जब बंदा मरने लगा हो ना, तो कहा अगर पानी ना मिले और मौत करीब आ गई, अगर शराब के 2 घूंटे पी लो जान बच जाए। खिंजीर हराम है, कहा इतना खा लो तुम्हारी जान बच जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। अब ये तो हराम है। अब क्या बाबों ने ये बातें नहीं पढ़ी थी? लेकिन कल्लिमुन्नास अला कद्र उकूलिहिम, फरमाया लोगों की अक्ल के मुताबिक उनसे कलाम करो। रसूलुल्लाह ने खड़े होकर भी पेशाब मुबारक फरमाया, लेकिन उसका पस मंजर क्या है? आपकी कमर शरीफ में तकलीफ थी और आप बैठ नहीं सकते थे, तो आपने बोल मुबारक फरमाया। एक रिवायत में आता है कि जिस जगह पर आपने बोल मुबारक का इरादा किया वहां कुछ गंदगी थी, अगर आप तशरीफ फरमा होते तो कपड़ों के साथ गंदगी लगती, लिहाजा आप तशरीफ फरमा नहीं हुए। लेकिन सुन्नत मुतवातिरा क्या है? बैठकर पेशाब करना, और हालत बीमारी में, हालत मजबूरी में
अगर कोई बंदा खड़े होकर पेशाब करता है यानी माजूर है, उज्र लाक हो गया, अगर वो खड़े होकर करता है तो करीम आका की करीमी देखो कि उसे भी सुन्नत का सवाब मिलेगा। हुजूर ने महरूम नहीं किया, लेकिन अब आप ये कहें सारी उम्मत खड़े होकर पेशाब करने लग पड़े। हुजूर ने खड़े होकर पानी भी पिया। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है मगर उसके मवाक़े हैं, महल है। टोपी के बगैर भी नमाज हो जाती है, लेकिन अदब के खिलाफ है। हमारे जमी सूफिया, हमारे उलमा फुकहा सब ने लिखा कि सर ढांप के अल्लाह की बारगाह में जाओ। सर नंगे अल्लाह की एक ही मकाम ऐसा है कि एहराम बांधा हो तो सर नंगा करो, वरना सर ढांप के। अब जितनी ये चीजें बयान की जा रही हैं इस दौर के अंदर सिर्फ शुबहात डालने के लिए, तशकीक के पहलू, ताकि ये लोग दीन के बारे में इनको शक पैदा हो जाए, शुबे में पड़ जाएं, अपने उलमा से बज़न हो जाएं, औलिया उम्मत से बज़न हो जाएं, बापों से दूर चले जाएं। मियां साहब फरमाते बह जा। बह जा का मतलब होता है बैठ जा। बह जा मालिक दा मल बुआ। बुआ कहते हैं दरवाजे को, मल्ला कहते हैं पकड़ लेने को। फरमाया बह जा मालिक दा मल बुआ, नहीं ते हो जावेंगी रोगी। जेड़ी बकरी वाड़ियो निकली ओ पिघाड़ा जो। बात समझ आई? पर मैं जो बकरी अपने रेवड़ से बिछड़ेगी ना, उसे पिघाड़ उठा के ले जाएंगे। आप जब अल्लाह रसूल के दीन से शुबहात के पहलू लेकर दूर होना शुरू हो जाएंगे, अपने अशराफ को बुरा समझेंगे, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जिनको इनाम जाफ्ता करार दिया है, जब उनके दामन को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? फिर पिघाड़ वो जेलम का आपको उठा के ले जाएंगे। तो नहीं होगी गुफ्तगू, मैं अंदर से जला हुआ, मेरा सीना फट रहा है, मेरी तबीयत खराब है। सैयद उस्मान नदवी ने लिखा, हालांकि वो उलमा देवबंद में से, वो कहते हिंदुस्तान में जितने लोग कलमा पढ़ेंगे उनके कलमा पढ़ने का सवाब पाक पतन के बाबे फरीद की झोली में डाल दिया जाएगा। मुझे बताओ इस पूरी तारीख के अंदर कितने उलमा और मुहक्किकीन गुजरे हैं, लेकिन जिसने भी कलमा पढ़ा है किसी दरवेश की बारगाह में जाके पढ़ा है, किसी फकीर के हाथ में गया है, किसी बाबे के दरबार में गया है, किसी कलंदर की बारगाह में गया है, किसी गौसे दमा की निगाह से पढ़ा है। हालांकि बहुत ज्यादा काम उलमा ने किया, लेकिन उन्होंने अपनी निगाह से, आप नहीं सुनते कि अब वो इसके ऊपर तबसरा कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि गरीब नवाज ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा दिया, इतने तो हिंदू ही नहीं थे। तवज्जो है जी? हिंदू तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद थे। आप हिंद की तारीख उठा के पढ़े, सबसे पुरानी तारीख है हिंदुओं की। हुजूर नबी करीम के सहाबा हिंदुस्तान में आए, यहां पर जिहाद करते रहे। सिंध के मदाफात में कितने असहाबे रसूल की कब्रें हैं, पंजाब में कितने असहाबे रसूल की कब्रें हैं। वो लोग सफर करके इन इलाकों में आकर यहां पर जिहाद करते रहे, अल्लाह के दीन को फैलाते रहे, कुरान और सुन्नत की तालीमात को देते रहे। सिर्फ अगर एतराज करना हो ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अगर बीवी से झगड़ा करना हो ना तो आटे पे हो सकता है, कि जब औरत आटा गूंथती है तो फिर वो थोड़ा हिलती है, तो लड़ाई करनी हो तो इसी बात पे की जा सकती है कि आटा गुनने या झुझनी क्यों, भाई आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो। अब वो अल्लाह की बंदी हिले ना तो आटा कैसे गूंदे, बुकियां मारेगी तो हिलेगी। इस बात पर भी लड़ाई हो सकती है। एतराजात करने हो तो सैकड़ों किए जा सकते हैं, एतराजात करने हो तो हजारों निकाले जा सकते हैं, लेकिन जिनको हमने मुस्लिम उम्मा का अकाबिर और रहनुमा और पेशवा और रहबर मान लिया है, क़यामत तक हमारे ज़हनों में उनके खिलाफ कोई शुबा और तशकीक नहीं आ सकता। जब मान लिया तो मान लिया,
बस बात खत्म है। वो कहते हैं पाकपतन में जन्नती दरवाजा है, गुजरोगे तो जन्नती हो जाओगे। मैंने कहा तुम दरवाजे पर एतराज करते हो, हम तो ये समझते हैं कि फरीद की मोहब्बत लेके पाकपतन में दाखिल हो जाओ तो खुदा वैसे ही बख्शिश फरमा देता है। तुम दरवाजे से नीचे गुजरने की बात कर रहे हो, मैंने क्या बात की है? मोहब्बत फरीद। और फरीद कौन है? फरीद बाबा है। और बाबा कैसे बना? उससे और उसके रसूल से मोहब्बत की बिना पर, उनकी अतात की बिना पर, इत्तिबा की बिना पर, अहकामात की ताबे फरमाने की बिना पर, सजदा रेजी की बिना पर, ज़ोदो वरा की बिना पर, खुशू खुदू की बिना पर, तकवा की बुनियाद पर, कुरान की तिलावत की बुनियाद पर, उलूमे दीनिया की बुनियाद पर उम्मत ने फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को उम्मत का बाबा करार दिया है। अरे जब उनकी अतात में नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? महफिल लगी हुई है, आप तशरीफ फरमा हैं और गौसुल वरा की महफिल है। मेरा अकीदा यह है कि गौसे आजम इस महफिल को समाप्त फरमा रहे हैं, तवज्जो भी कर रहे हैं। जहां पर उनका नाम लिया जाए वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि गौसे आजम जो हुए, गौसे आजम का मतलब होता है सबसे बड़ा फरियाद रस, फरियाद को सुनने वाला। सबसे बड़ा फरियाद रस कौन है? अल्लाह या अब्दुल कादिर जी? अल्लाह है। और सिद्दीक अकबर कौन है जी? सबसे बड़ा सच्चा कौन है? अबू बकर या अल्लाह जी? शिरक तो नहीं हो गया? और फारूक आजम? सबसे बड़ा हक व बातिल में फर्क करने वाला कौन है? और अली को हुजूर ने फरमाया मौला है, तो मौला तो अंत मौलाना, कुरान कहता है। इधर हुजूर इसका मैं मौला, उसका अली मौला, तो ये बड़ा मसला बन गया। बात समझ लीजिए, खालिक होने के एतबार से सबसे बड़ा सच्चा वो है, और मखलूक होने के एतबार से सबसे बड़ा सच्चा मखलूक में, अंबिया की सफों में नहीं, उम्मतियों की सफों में। अगर कायनात में कोई सबसे बड़ा सच्चा है तो वो अबू बकर सिद्दीक है, और सबसे बड़ा कोई फारूक आजम है तो उमर इब्न खत्ताब है, और सबसे बड़ा कोई हयादार है तो उस्मान गनी है, और कुल कायनात का अगर कोई मौला है तो अली मुर्तजा हैदर कर्रार है। तफरीक करनी पड़ेगी। तफरीक करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। आप सारे देख रहे हैं या नाबीना है जी? अच्छा, मैंने कहा शायद वैसे ही ऐसे करके देख रहे हैं, नजर भी आ रहा है। बसीर तो अल्लाह है, आप भी बसीर हैं, सुन भी रहे हैं, तो समी तो अल्लाह है, आप भी समी हैं। कहते हैं या गौसे आजम मदद क्यों कहते हो? और मैंने कहा वो गौसे आजम है इसलिए कहते हैं। मोहम्मद बशीर को तो हमने कभी नहीं कहा या बशीर मदद, या नजीर मदद, या सादिक मदद। अरे सारी दुनिया में अगर कोई मदद के लिए मखलूक में पुकारता है तो कहता है या अली मदद, या ख्वाजा मदद, या गौसे आजम मदद, ऐसे ही कहते हैं। कहते हैं जी इतने दूर से बगदाद कहां पर है, और फिर घांची पड़ा, लकड़ा गली, ये कहां पर है, और आप जनाब यहां से, तो फिर उनके पास कोई मोबाइल फोन है? मैंने कहा जिनकी रूहें ताकतवर हो जाती हैं ना, तो उनके अंदर वो कुव्वत आ जाती है जो कुव्वत जिब्रील अमीन में है, जो ताकत जनाब इजराइल में है, जो इसराफील में है। वो उस ताकत के मालिक होते हैं जब बशरियत के सारे तकाजे निचले दर्जे पर रह जाते हैं और रूह गालिब हो जाती है। चूंकि रूह अम्र रब्बी है, और अम्र रब्बी जब इस बशरी वजूद के ऊपर गलबा पा लेती है तो फिर शान ये होती है कि बैठे बगदाद में होते हैं और कहते हैं अगर जहन्नम को निगाह करूं ठंडी हो जाए। मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह की हदीस, और जो हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ में मौजूद है, जल्ला वाला फरमाते हैं ला यज़ालुल अब्दु यतकर्रबु
इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फइज़ा अहबब्तुहु फसमअहु अल्लज़ी यस्मउ बि फबसरहु अल्लज़ी युबसिरु बि वयदहु अल्लती यब्तिशु बिहा वरीदहु अल्लती यमशी बिहा फइन सालनी लाउतियन्नहु। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, रब कहता है, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, जब फराइज के बाद कोई बंदा नफली इबादत कर करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो फिर मैं उससे मोहब्बत शुरू कर देता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत शुरू करता हूँ तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसका सवाल रद्द नहीं करता। तवज्जो है आंखें बंदे की, वो कहता है मैं बन जाता हूं। तर्जमा यही है, हम कहते हैं कि आंखें बंदे की होती हैं, कुदरत उसकी होती है, ताकि अकल में बात थोड़ी बहुत आ जाए। अब आंखें गौसे आजम की हैं और कुदरत उसकी है, तो कहा बगदाद में बैठे बैठे जहन्नम की तरफ निगाह करूं, ठंडी हो जाए। फरमाते कदम उठाऊं दुनिया पार कर जाऊं। क्या पार कर जाऊं? आप कर सकते हैं, क्योंकि आप गौसे आजम नहीं, मैं गौसे आजम नहीं। ये वही कर सकता है जो गौसे आजम हो, ये वही कर सकता है जो मुकर्रब बारगाह। अच्छा, कैटेगरीज हैं, तकसीमात हैं औलिया के अंदर में। कोई एक इलाके का वली है, किसी कहीं ड्यूटी लगी, किसी कहीं लगा दी, किसी को सारे वलियों का सुल्तान बना दिया। जिस तरह अंबिया हैं, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, यही मर्तबा है गौसुल वरा का। इसलिए फरमाते हैं सकानिल हुब्ब का सातिल विशाली फकुलतुल हुमरती नहवी ताली सात वबशत लिनहवी फी कुसिन फहिमतु बिशुक्रती बैनल मवाली फहिमतु। समझ आई कि नहीं आई? अल्लाह करे ना आए, अल्लाह करे मेरी बात को समझो। ये जो कर रहा है जी, ऊंची बात है। फकुलतुल सारिल अक्ताबिल बिहाली वदखुलू अंतुम रिजाली वहम्मू वशरबू अंतुम जुनूदी फसाकिल कौम बिलवाफी मलाली नजरतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली नजरतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन इला हुक्म इत्तिसाली नजरतु इला बिलादिल्लाहि जमान। ये एक बलद है पूरी जमीन। आप फरमाते हैं बिलाद जमा है बलद की, बलद एक होता है, बिलाद ढेर सारे होते हैं। फरमाया जितनी भी अल्लाह की जमीनें हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन। अब ये वही जाने कितनी है, मशरिक कितने, 4 3 2 1 जी की बात है। और मगरिब, अल्लाह तो फरमाता रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिकों का रब और मगरिबों का रब। सारी दुनिया कहती है एक मशरिक है, रब कहता है नहीं नहीं, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन। वो मशरिकों का भी रब है, मगरिबों का भी रब है। जितनी भी जमीनें हैं इसके नीचे, इस जमीन के नीचे जितनी जमीनें हैं, इस जमीन के अलावा जितनी जमीनें हैं, और जितने भी आसमान हैं, और जितने भी जहान हैं, और जितने भी मखलूकात हैं, गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो मैं जब ऐसे नजर करता हूं, ऐसे देखता हूं, इला बिलादिल्लाहि जमान। कितने बटन हैं आपकी मशीन के जी? कितने हैं ये बटन? ये 400 सारों का पता है। यहां गड़बड़ हो तो फौरन वही निकाल जाती है, या पहले ढूंढते हैं कहां पे गया है? बोलने तो सही। कहते हैं हमारी मशीन के 400 बटन हैं और 400 बटनों का पता है, तार कहां लगानी है मालूम है, गलत नहीं लगाएंगे और रंग से पहचानेंगे कि इसका ये इनकी तार का रंग और है, वहां पर ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ब्लैक भी है, सारे हैं। तो कैसे पहचानेंगे? इनको पता होगा कि यहां कौन सी तार है, उसी के सिस्टम को आगे पीछे करेंगे। जो बंदा ऑपरेट कर रहा होता है ना, उसके पास फन होता है। जिनको अल्लाह ने कायनात में ऑपरेटर बना के बिठा दिया है, उनको सलाहियत भी दी है, उनको बताया भी है
उनको इल्म भी दिया है, अनाड़ी नहीं है, पूरा समझाकर वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, आपके रब ने आपको सिखा दिया है, बता दिया है जो आप नहीं जानते थे, और ये आप पर अल्लाह का फजल है। अब हुजूर जो नहीं जानते थे ना, सब अल्लाह फरमाते हमने अब सिखाए अल्लाह और सीखे मोहम्मद और सड़े मौलवी। भाई हमने कहा तुझे मसला क्या है? जब रब कहता है मैंने सिखा दिया, महबूब कहते हैं मैंने सीख लिया, रब कहता है फजल अजीम है जो हमने आपके साथ किया, आपसे पहले किसी के साथ ऐसा। अब नबी करीम की उम्मत में जितने आगे आ रहे हैं, हुजूर का विरसा है ही इल्म, वो बातनी और जाहिरी दोनों उलूम है। उलमा जाहिरी उलूम के वारिस ठहरे, और जिन्होंने मेहनत, अच्छा जो सूफिया भी हैं, कोई सूफी इल्म से खाली होकर सूफी नहीं बनता, ये बात याद रखिए। इल्म पढ़ने के साथ या बाद में जब वो मेहनत करता है ना वजूद पर, आप तजर्बा कर लें। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं, अल्लाह करे कि हम सारे की। जब इंसान इस वजूद पे मेहनत करता है, उसके वजूद से कसफ्तें ज़ायल होना शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है कि उसका वजूद खुशबूदार हो जाता है। वो जो खाता है और फजला बनके वो बाहर निकलता है, उसकी बू भी खत्म हो जाती है। हत्ता कि जब वजूद शीशे की तरह साफ हो जाता है, तो इस वजूद का साया, ये विरासत मुस्तफा है। गोल्डे के ताजदार हजरत सैयदना मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आखिरी 6 साल हालत शुक्र में रहे कि आप सिर्फ नमाज के लिए उठते थे। इसके लिए, और नमाज के टाइम चादर उतारते, नमाज पढ़ते और फिर लेट जाते। आसान है? बोलो तो सही। 6 साल बंदा सिर्फ नमाज के लिए उठे फिर लेट जाए। शेखुल जामिया गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि मैं पढ़ता था गोल्डे में। एक दिन मुझे ताखीर हुई, मैं लेट हो गया। मैंने एक पतली गली पकड़ी कि यहां से शॉर्टकट लगा के तो मैं जामिया पहुंच जाऊं, ताकि मुझे ज्यादा देर ना हो। तो कहते मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, गली के कोने पर एक मजदूर बैठा रहता था। उसने मुझे देखा तो मुझे उसने रोक लिया। कहता है की हाल है तेरे पीर दा? वली रा वली मी शनासद, वली वली को जानता है। की हाल है तेरे पीर दा? उसने कहा हजरत बीमार हैं, बीमार हैं हजरत। उसने कहा बीमार नहीं है, मकर मारे आए। मकर क्या? मकर समझते हैं ना? मकर करना, फरेब देना, बात और हो तो और बयान करना। तो कहा बीमार नहीं है। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया, साढ़े पीर ने मकर कह रहे। उसने कहा गुस्सा ना कर, तेरे पीर का साया खत्म हो गया है, लिहाजा बिस्तर से नीचे नहीं आता ताकि दुनिया को इसकी खबर ना हो जाए। अरे वो साया कैसे खत्म हुआ? ये मेहरे अली शाह ये कौन है? ये गोल्डे के ताजदार कौन है? ये फातिह कादियानियत कौन है? ये शमशीरे बेनियाम बराए मिर्जा कादियानी कौन है? मेहरे अली ये नसीरोती नसीर गोल्डवी का परदादा है और गौसुलवरा का बेटा है। औलाद का ये आलम है तो गौसे आदम की शान क्या होगी? मेहनत करते नहीं। मक्खियां 2 किस्म की होती हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं। मक्खियां, एक होती है मक्खी शहद की और एक होती है आम मक्खी, जिससे सारे लोग तंग होते हैं। गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है, हजारों की तादाद में अंडे देती है, बच्चे पैदा करती है। ये थूके गंदगी फैलती है, बीमारियां जन्म लेती हैं। और दूसरी मक्खी थूक फेंके तो शहद बनता है।
मक्खियां दोनों हैं, दोनों मक्खियां हैं। एक थूके बीमारी आएगी, एक थूकेगी शहद बनेगा। मौलाना कहते हैं पूछा गया शहद की मक्खी से, ये रस कड़वे कड़वे चूस कर फूलों के, फलों के, पत्तों के लाती है और फिर जब लुआब निकालती है शहद बनता है, वजह क्या है? कहने लगी जब मैं निकालती हूं तो मुस्तफा पे दरूद पढ़ती हूं। आले सुन्नत के उलमा शहद की मक्खी की मानंद हैं कि जब भी मुंह से निकालते हैं तो अदब को निकालते हैं, और ये जेलम वाला मिर्जा उस मक्खी की मानंद है, जब भी बोलेगा बीमारी पैदा करेगा। तवज्जो है, आप नाराज तो नहीं है? बड़े गुस्से से मुझे देख रहे हैं भाई। हमारे बुजुर्गों को जब वो बदजुबानी करेगा तो हम आगे से जवाब देंगे। हम तो वो आता नहीं, हम तो कई दफा का मैदान लगा लो, बैठ जाओ, जहां कहते हो आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, अदना से अदना बंदा भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। उसके पीछे उलमा बैठ जाएंगे आगे, उसे बताएंगे किताबों में क्या लिखा। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया, और फिर असल वजह पता है क्या? जब तक आप मिर्च मिसालों वाली बात नहीं करेंगे तो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, शेयर नहीं होगा, फिर आपके व्यूवर बढ़ेंगे नहीं, और जब तक आपके व्यूवर्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर आपको डॉलर, जितनी आप मुंह से गंद निकालेंगे उतने लोग आपको सुनेंगे, पता नहीं क्या कह रहा, क्या कह रहा, उतने बढ़ते चले जाएंगे, और जब बढ़ेंगे तो फिर डॉलर आएंगे। मैंने कहा सुन, हम ना अमेरिका के डॉलर को देखते हैं, ना सऊदिया के, ना ईरान के सिक्के को देखते हैं, ना बरतानिया के पाउंड को देखते हैं, ना सऊदिया के रियाल को देखते हैं। हम तो फकत मोहम्मद के बिलाल और जमाल को देखते हैं। कासिम में रिज़्क़ खुदाबंदी भी मुस्तफा की जात। कायनात में सबसे बड़े मुनाम जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो भी मुस्तफा की जात। और मुस्तफा करीम का दीन क़यामत तक रहेगा, और हुजूर के वारिस क़यामत तक आते रहेंगे। जो हुजूर के वारिस कहलाए हैं ना, वो सुलहा है, और अल्लाह ने उनको जमीन का वारिस बना दिया है। क्या? चले कुरान की आयत पढ़ दूं ताकि तसल्ली हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाते हैं हमने ज़बूर में लिख दिया। कहां? किस पे नाजिल हुई थी? किसे दी गई थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। अल्लाह की किताब है, 4 किताबें हैं, 4 किताबां अरशो लथियां ते 5वां लथा डंडा ते डंडे बाजो मोल ना बजे बेदीना दा कंडा। 4 किताबें आसमान से आई, 5वां डंडा भी दिया मूसा के हाथ में। फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, फरमाया पानी निकालना हो ना, डंडा मारना, पानी निकल आएगा। और समुद्र में रास्ता बनाना हो, डंडा मारना। डंडा एक ही है, पानी भी निकालता है, पानी खुश्क भी करता है, डंडा एक है। इरादा नबी का है, इरादा करेगा पानी का, डंडा मारेगा, पानी निकलेगा। इरादा करेगा रास्ता बनाने का, डंडा मारेगा। ज़बूर हजरत दाऊद पे को अता की गई, और तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और इंजील हजरत ईसा पर, और कुरान मुस्तफा पर। अल्लाह फरमाता है वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि, हमने ज़बूर में भी लिख दिया, उसके बाद हमने तौरात में भी लिख दिया। क्या लिखा है? अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने नेक बंदों को जमीन का वारिस बना दिया है। अब वो जन्नत की जमीन समझो, इसकी तो वैल्यू कोई नहीं है जमीन की। अल्लाह के नजदीक ये जमीन कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई कदर कीमत नहीं है। फरमाया जन्नत का वारिस बना दिया, और जन्नत का वारिस जिनको बनाया है वो जिसको चाहेंगे जन्नत में ले जाएंगे। क्या चीज गुम गई है? चाबी गुम गई है। अल्लाह करे हमारी चाबियां ना गुम। हमारी चाबी क्या है? मुस्तफा की मोहब्बत। इस चाबी से ताला खुलता है,
अल्लाह के इरफान का। बहुत मैंने गुफ्तगू लंबी कर दी, बात खत्म कर रहा हूं। अपने अकीदों को, नजरियात की हिफाजत कीजिए। कायनात की हर शय बदली जाएगी, अकीदा नहीं। अकीदा वही पुराना जो मुस्तफा ने दे दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदतरीन लोग होंगे मेरी उम्मत में जो अपने से पहले अपने बुजुर्गों को, अकाबिर को बुरा कहेंगे कि उन्हें कोई बात समझ नहीं आई, असल बात तो हमें समझ आई है। ये कुर्बे क़यामत है और क़यामत का दौर है। यहां से लेकर वहां तक वो मजमा है, जम्बे गफीर है, बिल्डिंगों में मेरी माएं बहनें सुन रही हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं और मेरे पैगाम को पल्ले बांध लो। अगर मेरा पैगाम गलत हो तो खुदा मुझे दुनिया में भी माफ ना करे, कब्र में माफ ना करे, हशर में माफ ना करे और मुझे अब्दुल आबाद तक जहन्नुम में डाल दे, चूंकि मुझे मालूम है मेरा पैगाम हक है और सच है। क्या है? और पढ़ा हुआ पैगाम है, कुरान और सुन्नत में देखा हुआ पैगाम है। वो पैगाम क्या है? पैगाम यही है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, यदुल्लाह अल जमा, जमात पर अल्लाह का हाथ है। और जो जमात से अलहदा हुआ जानवी हो गया। ये जितने लोग आते हैं या आएंगे ये जमात से अलहदा होते हैं। जमात से मुराद क्या? आले सुन्ना, ये जमात है और जमात पे अल्लाह का हाथ है। आप कोई भी जमात उठा लें, जितने पाकीज़ा लोग, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, वासिल बिल्लाह लोग, आशिक रसूल, आशिक खुदा लोग आपको अहले सुन्नत में मिलेंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। हमेशा पैगाम ये है और मैं देता हूं पैगाम। इंसान अमल में कोता हो सकता है, बतकाज़ा बशरियत गुनाहों में पड़ सकता है, बावजूद लाखों नहीं करोड़ों गुनाहों के बख्शिश हो जाएगी। अकीदा गलत हो गया तो बख्शिश मुमकिन नहीं है। अकीदा गलत हो गया तो बख्शिश हो ही नहीं सकती। अकीदा दुरुस्त है। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मिस्र के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग और मुहक्किक आलिम गुजरे। इनकी बेशुमार कुतब हैं। ये वो हैं कि जिनको उम्मत ने आलिम माना है, सूफी माना है, वली वक्त माना है। आप फरमाते हैं कि जब किसी आदमी को अल्लाह गुमराह करना चाहता है तो उसे पाकाने उम्मत के मुखालिफ कर देता है। क्या कर देता है? पाकाने उम्मत के। मुझे एक बंदा दिखाओ कि जिसको उम्मत ने वली माना हो और तस्लीम किया हो और मिर्जे ने उसकी मुखालफत ना की हो। जुनैद बगदादी से लेकर बायजीद बुस्तामी तक, दाता साहब से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज तक, बाबा फरीद से लेकर गौसे आजम तक और आज तक जितने औलिया गुजर चुके हैं उम्मत में, इस जालिम आदमी ने किसी एक फर्द को नहीं छोड़ा। सबके ऊपर जुबान खोली है। तो जब जब मैं इसकी क्लिप मुझे बाद लोग भेज देते हैं, सुनता हूं, तो मुझे इमाम शरानी की बात याद आती है। मुझे ख्याल आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे को गुमराह करना चाहता है, पाकाने उम्मत के मुखालिफ कर देता है। और जब इंसान ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है ना पाकाने उम्मत की बारगाह में, तो गुनाहगार भी हो, सियाकार भी हो, तवज्जो हो जाए तो बात बन जाती है। तवज्जो हो जाए तो बात, बस एक निगाह पड़ने की देर है, दरीचे खुल जाते हैं। चूंकि वारिस जो हुए अल्लाह वादुल्लाह शरीक और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की जो कुछ अता करदा नेमतें हैं, उनके वारिस औलिया उम्मत हैं, यानी बाबे। क्या? ऊंचा बोलो, क्या? अब बताएं, बाबे शाय हैं कि कोई नहीं है? ना बोले तो सही ना, सारे बोले, पीछे तक बोले, हैं कि कोई नहीं? अच्छा, बाद औक़ात में होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरियाद की जाती है। बरेली के ताजदार फरमाते, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जितने मोइज़ात हैं, वो मोइज़ात बसूरत करामत, कुछ मोइज़ात की तखसीस है
और उमूम में अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के मोइज़ात बसूरत करामत उम्मत के औलिया को मुंतकिल फरमाए, यानी अंधों को बीना करना, टूटी हुई चीज को जोड़ देना, मुर्दा चीज को जिंदगी दे देना। बंदगाने खास अल्लामुल गुयूब वख्ज़ुरूहुम हुम जवासीसुल कुलूब, फरमाया जो खास अल्लाह के बंदे हैं वो गैब के आलिम हैं, यानी अल्लाह ने अपने हबीब के सदके उनकी तवज्जो से गुयूबात पर मुत्तले फरमा दिया है। लिहाजा उनकी बारगाह में बैठो तो जरा एहतियात के साथ, क्योंकि वो दिलों के जासूस होते हैं। अब बाज लोग कहते हैं जी हम तो 20 साल हो गए, हमें तो कोई फैज नहीं मिला, हमें तो 50 साल हो गए खिदमत करते हुए, हमारा सीना तो रोशन नहीं हुआ। कितना वोल्ट आ रहा है जी इसमें? 240 आ रहा है, अगर 500 आ जाए तो फिर पटाखा मार जाएगी, कहते हैं उड़ जाएगी, बर्दाश्त नहीं। 50 साल खिदमत तो की है लेकिन बर्तन भी बनाया। ये जो मजाजीब होते हैं ना, ये मजूब क्यों बनते हैं कि जब वो मेहरबानी फरमाता है ना कोई अदा देखकर, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जज्ब नहीं कर पाते। बस सूरत हाल ऐसी होती है, ऐसी सूरत हाल है कि जिस चीज का हम तकादा लगाए बैठे हैं, अगर वो हमें वदीयत कर दी जाए और हमारे अंदर तहम्मुल ना हो, तो उस सिर को जब हम जाहिर कर देंगे तो फिर मामला क्या होगा? फिर ये हलक इस तन के ऊपर कायम नहीं रहेगा। हजरत मंसूर हल्लाज, बड़ा मारूफ वाकया, अनल हक की सदाएं लगानी शुरू कर दी। हुआ क्या था? ये इमाम कुशैरी के शागिर्द हैं। इमाम कुशैरी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं, आलिम भी हैं, रिसाला कुशैरिया मौजूद है। ये पढ़ते थे उनके पास। इमाम कुशैरी के पास एक ऐसे कपड़े में ना कुछ किताबें उन्होंने लपेट कर रखी हुई थी, पता लगा। ये खास खिदमतगार थे। तो आप फरमाते कि इनको भाई कोई ना पढ़े। अल्लाह ने फरमाया जनाब आदम को पूरी जन्नत में घूम लो, ला तकरबा हाज़िही शजरा, इसके नजदीक नहीं जाना भाई दरख्त के। तो क्या हुआ? आदम चले गए। तो कुशैरी ने कहा कि इनको नहीं खोलना, शागिर्दों सुन लो, सारी चीजें पढ़ो, इनको नहीं खोलना। एक दिन इमाम कुशैरी सफर पे गए, मंसूर हल्लाज पूरा वो बक्सा उठा के फरार हो गए। जब इमाम मुस्लिम कुशैरी वापस आए तो आपने कहा कि वो मेरा कहां है सामान किताबों वाला? कहा वो तो मंसूर हल्लाज ले गया। फरमाया अल्लाह, अगर उसने पढ़ के अमल किया तो कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि कैफियत नहीं है। देखिए असरार तो हैं। ये जो पानी है, इसी पानी से सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया है। अगर पानी से बनाया तो मिट्टी कैसे बनी? आसमान कैसे बना? ये जिर्म कैसे कायम हुए? ये सितारे कैसे बने? फरमाया कि सारी कायनात और मखलूक रसूलुल्लाह के नूर से है। सारी कायनात हत्ता के जन्नत और दोज़ख भी मुस्तफा के नूर से है। असलन तो सामने तो कुछ और नजर आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो असरार से कायनात भरी पड़ी है। हमारी आंख, कितने बंदे बैठे हुए हैं? मैं एक सवाल करने लगा हूं, जवाब दीजिएगा। शायद पहले भी किया हो। आप जब घर से निकले तो शीशा देखा आपने? कंघी भी की होगी, सफेद बाल भी नजर आए होंगे, काले भी नजर आए होंगे, चेहरा भी देखा होगा। भाई सेटिंग ठीक है, महफिल में जाना है, रसूलुल्लाह की महफिल है, जरा खूबसूरत बन के जाऊं ताकि किसी वक्त में अगर आका की निगाह से पड़े ना मेरे ऊपर तो हुजूर कहें ये मेरा गुलाम है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो बन सबर के आए, खुशबू लगा के आए। आप उस आईने में, शीशे में क्या नजर आया? अपना चेहरा। शीशा बड़ा था छोटा था? बड़ा था। तो सर से लेकर पांव तक देखा, ये चले घुटनों तक देखा होगा। तो पूरा देख लिया आपने, गले की चादर भी देखी, बटन भी देखे, दाढ़ी मूछे सब देख लिया। कुछ और भी नजर आया? पक्की बात बताएं, कुछ और नहीं है आपके साथ? कुछ भी नहीं है आपके साथ? अगर मैं साबित कर दूं कि आपके साथ इतना कुछ है कि जो आप जानते भी नहीं है, फिर आपके साथ कम से कम एक कम 380 फरिश्ते हैं। एक कम 300
अंदाजा कर लें, आप कहते हैं मुझे कुछ नजर नहीं आया अपने आप के अलावा, मालूम हुआ अल्लाह ने जो दिखाना है बस उतनी खोली हुई है। हाँ, जब मरने लगेंगे तो फिर एक नजर आएगा फरिश्ता, और घर में सारे खड़े होंगे उनको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं जा रहा हूंगा तो मुझे वो फरिश्ता नजर आएगा और मैं देखूंगा, मेरी आंखें खुली रह जाएंगी, मेरे वजूद के अंदर खून मेरा दौड़ना बंद करेगा, मेरी हार्ट बीट कम हो जाएगी, मेरी नब्ज भी थमना शुरू हो जाएगी, मुझे ठंडे पसीने आएंगे, सारे कहेंगे क्या हो गया, कोई सर दबाएगा, कोई पांव मलेगा, कोई हाथों को मलेगा, कोई कहेगा बटन खोलो, कोई कहेगा जनाब उठो ले जाओ डॉक्टर के पास, उन्हें क्या पता कौन आ गया। वो तो ये समझ रहे हैं शायद घबराहट हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो गया है, शुगर डाउन हो गई है, नहीं नहीं, वो आ गया है जो सब कुछ डाउन कर देता है। आपने कहा मैं अकेला ही नजर आया, चादर नजर आई, बटन नजर आए, चेहरा नजर आया, बाल नजर आए और कुछ नजर नहीं आया, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके साथ 369 फरिश्ते आपके साथ मौजूद हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मोमिन के हर इंसान की हर जोड़ पर अल्लाह ने एक फरिश्ता बिठाया हुआ। 365 जोड़ है इंसान के, 365 जोड़ों पर फरिश्ता बैठा हुआ है, हर जोड़ पर एक है। 2 यहां बैठे हुए हैं, 365 और 2 67 और 2 मुहाफिज हैं जो हिफाजत करते हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं होने देते, हमें गिरने नहीं देते, नुकसान नहीं होने देते। हाँ, जब अल्लाह का इज़्न आता है तो फरमाता है हट जाओ, और जब वो हट जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, पता लगता है बंदा मर गया। तो इतने फरिश्ते हमें नजर नहीं आते। अब हम क्या कहें भाई, ये नजर नहीं आते तो है ही नहीं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, ये 2 बैठे हुए हैं। आज तक आपने दौड़ लगाई हो, कभी किसी फरिश्ते ने पीछे से आवाज लगाई है भी ऐसा चलो मैं पीछे रह गया हूं, यार इतना क्यों कूद रहे हो, मैं लिख रहा हूं तुम्हारे अमाल, तुम ऐसे से कर रहे हो, मेरी राइटिंग में खराबी आ रही है। कभी हुआ, कभी आवाज आई, कभी महसूसात में आया, तो क्या हम कहें ये फरिश्ते नहीं है? मालूम हुआ आंख इतनी खुली हुई है, इसे खुदा ज्यादा खोलेगा, ये ज्यादा खुल जाएगी। अरे आमिना के लाल और आयशा सिद्दीका के मुहिब्बो महबूब सैयद आलम सरवरे कौनैन अलीउल मुर्तदा के दिल के चैन और फातिमा ज़हरा की आंखों की ठंडक, हसनैन करीमैन के नाना सिद्दीक अकबर के ताईदार और फारूक आजम के पेशवा उस्मान गनी की आंखों की हया और मौला अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के सर का ताज मेरे और आपके नबी करीम ने एक रात लेटे लेटे बिस्तर पे फरमाया, आयशा ये जितने आसमान पर तारे हैं इतनी नेकियां उम्र की हैं। फरमाती है मैं सोचने लगी कि मेरे अब्बा किधर गए सिद्दीक अकबर, तो मैंने सवाल किया, फरमाया तेरे वालिद की तो इससे ज्यादा है। आंख खुलती है ना तो इंसान सारी चीजें जांच, आंख बंद हो आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। जितने लोग भी जहां तक बात करेंगे हम उनकी बातों से समझेंगे इनकी आंख कितनी खुली हुई है, इनकी नजर को कितना खोला गया है। जितनी कम बात करेंगे, तंग बात करेंगे, तो अल्लाह वादउला शरीक के असरार पर एतराज करेंगे। मेरी दुआ है मालिक कायनात हमें अकीदा आले सुन्नत के साथ और हमारी ज़ुर्रियतों को क़यामत तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बद अकीदी के सैलाब से हमें बचाए। फितने का दौर है, मेरी बात लिख लो, अपने ईमान की हिफाजत करो। अपने बच्चों को जहां ये बताते हो कि मेरी एक दुकान टिम्बर मार्केट में है, 2 दुकानें मैंने किराए पर लकड़ा गली में लगाई हुई हैं और 2 मेरे गोदाम शेर शाह में है और मेरे 4 अकाउंट हैं, एक अल-फलाह बैंक में, एक बैंक अल हबीब में, एक मीज़ान बैंक में और एक सुनहरी बैंक में और 2-4 और भी मिला लें। मैंने कहा जब ये सारी बातें बताते हो ना, साथ हल्का सा उसे ये भी कह दिया करो कि मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम हूं, मैं मिलाद मनाने वाला, मिलाद खाने वाला, गौसे आजम का नाम लेने वाला, दरूदो सलाम पढ़ने वाला हूं। लिहाजा मेरी उस विरासत के साथ साथ मेरी इस विरासत का भी ख्याल रखना। वो सारी बता जाते हैं, इधर का नाम ही नहीं लेते। तो जब नाम नहीं लेंगे ना तो बाद में फिर वो कहेंगे भाई
वालिद साहब फौत हो गए, अगला कहेगा फातिहा पढ़ो, तो कहेगा नहीं बिदअत है। क्या कहेगा? बिदअत है, हाथ नीचे कर लो। हम ये कहते हैं कि हम ऐसी औलाद नहीं छोड़ेंगे जो हमारे लिए बाद में ऐसे हाथ ना उठाए। हम ऐसी छोड़ के जाएंगे जो हर लम्हा कहेगी अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, मेरे बाप के ऊपर रहमत फरमा, मेरे बाप के ऊपर करम फरमा। ये तेरे हबीब का और तेरे हबीब के गुलामों का मंगता है। अल्लाह करे हम ऐसी औलाद छोड़ें, ऐसी छोड़ें। तो ये वसीयत करेंगे आप? ये नबियों की सुन्नत है। नबियों ने अपनी औलादों को ये वसीयतें की कि हमारे बाद तुम किसको मानोगे? तो उन्होंने कहा जी हम आपके रब को मानेंगे। उन बेटों ने कहा हम आपके खुदा को पूजेंगे और आपके आबाओ अजदाद के खुदा को पूजेंगे, उस रब की इबादत करेंगे ऐ जनाब याकूब जो आपका खुदा है और आपके आबाओ अजदाद का खुदा है। ये नहीं कहा कि हम खुदा को पूजेंगे, और मैं उस खुदा को पूजेंगे जिसको आपने पूजा है, जिसको आपने माना है, जिसकी इबादत आपने की है और जिसकी इबादत आपके आबाओ अजदाद ने की है। तो हम भी उसी खुदा को मानेंगे जो मोहम्मद का खुदा है। हम उसी की तौहीद के कायल हैं जिसे मुस्तफा ने मनवाया। अल्लाह ताला इंतजामिया कमेटी को, जो लाल दरी कमेटी, अल्लाह पाक उनको बरकत अता फरमाए, बड़ी मोहब्बत से ये इनेकाद करते हैं और आप सारे लोगों को जमा करते हैं, वाज और नाते सुनाते हैं, लंगर खिलाते हैं। अल्लाह ताला इनकी सबकी जिंदगी आसान फरमा दे। इनके जितने साथी हैं, मददगार हैं, मुआमिनीन हैं, जितने आप लोग आए, आपने अपने वजूदों से इस महफिल को रौनक बख्शी है। अगर आप ना आते तो रौनक ना होती, आप आए तो रौनक लग गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बातें हमने सुनाई और आपने सुन ली और सारा जहान सुनता रहेगा। अल्लाह ताला आपको हर साल इसी तरह मोहब्बत के साथ आने की तौफीक अता फरमाए। ये आपके साथ मस्जिद में KMC वर्कशॉप में हर महीने मुझे यहाँ बुलाया जाता है। हालांकि निकलना मुश्किल होता है, असफार बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं आता हूँ सफ़र करके और सफ़र करता हूँ मौत का। जहाज़ का सफ़र मौत का सफ़र है, और जब इंसान ज़्यादा सफ़र शुरू कर देता है तो फिर ख़तरे भी बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए आता हूँ। 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा का विर्द होता है, 1.25 लाख मरतबा कमली वाले आका पर दरूद पढ़ा जाता है, ख़त्म खादगान शरीफ होता है। पता नहीं आप घांची पाड़े में क्या बरक़ात हैं कि अल्लाह पाक ने इस इलाके को गरीब नवाज की मोहब्बत से मामूर किया हुआ है, गौसे आज़म की, और बड़ी नेमत है। आप तशरीफ़ लाया करें, शामिल हुआ करें और जो हाजात होती हैं अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश किया करें। दुआएं मुस्तजाब होती हैं, मकबूल होती हैं। और जो आदमी मुसलसल शरीक होते हैं, मेरा यकीन ये है कि मौत के वक्त भी उनकी ज़ुबानों पर यही कलमा जारी होगा और मुस्तफ़ा पर दुरूद जारी होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।